अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, पावर पॉइंट क्लासेस में वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने ट्रांजिशंस के बारे में बात की थी कि ट्रांजिशंस क्या है, कहाँ पे यूज़ हो रही हैं। आज की क्लास में हम पावर पॉइंट में एनिमेशंस के बारे में बात करेंगे कि एनिमेशंस क्या है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है और किस तरीके से यूज़ हो रहा है। ठीक है। बाय द वे, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन दबाओ ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। और बगैर कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैं पावर पॉइंट पे आ गया हूँ। पावर पॉइंट में आने के बाद यहाँ पे एनिमेशन टैब है। एनिमेशन टैब पे जाने से पहले मुझे कोई वर्ड चाहिए होगा, कोई टेक्स्ट चाहिए होगा, कोई पिक्चर चाहिए होगी या कोई शेप चाहिए होगी। सही है। ट्रांजिशंस क्या होती थी, आप स्लाइड्स पे एनिमेशंस डाल सकते थे। सही है। अब एनिमेशंस क्या है, आप किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी पिक्चर पे या किसी टेक्स्ट पे, किसी भी चीज़ पे अगर आप अलग से एनिमेशन डलवाना चाहो तो आप एनिमेशंस डलवा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं एनिमेशंस पे आ जाऊँ तो मेरे सारे ऑप्शंस बंद है, मैं इनको यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम इन जेड टैब पर आते हैं। आपकी मर्जी, आप टेक्स्ट ले लो। फॉर एग्जांपल मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंप्यूटर। सही है। मैं इसको सिलेक्ट करके साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सेंट्रलाइज, बोल्ड। फिलहाल थोड़ा बेसिक सा काम करते हैं, जैसे कि मैंने ये काम कर दिया। सही। मैं एनिमेशंस पे आता हूँ। एनिमेशंस पे आने के बाद अब सारा कुछ आपको यहाँ पे ऑन नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहाँ पे एनिमेशंस ऑन हो गई हैं। अब आपको जो भी एनिमेशंस देनी हो आप यहाँ से जाके, बनी बनाई एनिमेशंस है, आप यहाँ पे जाके उनको अप्लाई करवा सकते हो। जैसे कि अपीयर है, फेड है, मैं फेड लेता हूँ। तो फेड पे क्या होगा कि जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये विजिबल होकर सामने आएगा। आप जैसे कि मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं जाके इसको कहता हूँ यहाँ पे ये वाला इस तरीके से होना चाहिए। अगर मैं आपको बता दूँ, अब इस तरीके से रोटेट हो रहा है। सही है। तो इसी तरीके से बने बनाए एनिमेशन हैं। आपको जो भी एनिमेशन चाहिए, जैसी भी एनिमेशन चाहिए, डिफरेंट टाइप के एनिमेशन हैं। आपको जो भी चाहिए, जैसे कि आप चाहते हो कलर चेंज हो, अंडरलाइन होकर आए, यहाँ पे वेव हो, यहाँ पे फ्लैश हो। ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ थोड़ा सा फ्लैश हो, आप इसको दिखा दो। देखो आपके पास ये थोड़ा सा फ्लैश होकर आता है। इसी तरीके से यहाँ पर आप चाहते हो कि ये स्पिन हो। ठीक है। तो इस तरीके से स्पिन होगा। आप चाहते हो कि यहाँ पे कुछ और हो, यहाँ पे शेप चेंज हो। ठीक है। इस तरीके से शेप चेंज होगी। तो आपके पास बने बनाए ऑप्शंस हैं डिफरेंट टाइप के, आप ये काम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास बाउंस है, आप चाहते हो कि बाउंस होकर आए, ये बाउंस होकर आए। आपके पास बने बनाए एनिमेशंस हैं, अगर आप यूज़ करवाना चाहो तो यार यहाँ से करवा सकते हो। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर एनिमेशंस हैं। यहाँ पे मोशन पाथ, मोशन पाथ क्या करता है कि ये आपको पाथ देता है जिसको आप खुद कंट्रोल करवा सकते हो। अगर आप चाहो तो आप अपने कस्टम ऑप्शंस दे सकते हो कि ये उसके मुताबिक अगर आप यूज़ करवाना चाहो तो आप इसको जाकर इस तरीके से यूज़ करवा सकते हो। भाई कि क्या हो, सर्कल में हो। समझ आ रही है। बनी बनाई एनिमेशंस हैं, अगर आप यूज़ करवाना चाहो तो आप जाके इनको यूज़ करवा सकते हो। इसी तरीके से आपके पास यहाँ में मोर ऑप्शंस है, मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स है। अगर आपको कोई इफेक्ट यहाँ से, अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहो तो आप यहाँ से भी जाके किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी डिज़ाइन पे अगर आप चाहो तो इस तरह के आप डिज़ाइन ले सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे, मोर एम्फेसिस इफेक्ट है। ठीक है। यहाँ पर आ जाओ। यहाँ से जाके अगर आपको कोई ऑप्शन यूज़ करना है, जैसे कि कलर चेंज हो रहा है। ठीक है। कोई और ऑप्शन यूज़ करना चाहो, कोई और ऑप्शन यूज़ करना चाहो, कुछ और, कुछ और। ठीक है। ब्लिंक हो रहा है। ठीक है। ये देखो शिमर टाइप का हो रहा है। तो अगर आप चाहो तो आप इस तरह के इफेक्ट्स इसके अंदर दे सकते हो। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे एग्जिट इफेक्ट्स पे आ जाओ, यहाँ पे भी बने बनाए ऑप्शंस हैं। अगर चाहो तो ये एग्जिट के लिए यूज़ होते हैं ज़्यादातर। ठीक है। मतलब ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से अगर आप चाहो बने बनाए इफेक्ट्स हैं, अगर यूज़ करना चाहो यार आप यूज़ करवा सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर मोर मोशन पाथ है। आप मोर मोशन पाथ पे आ जाओ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे डिज़ाइन के मुताबिक हो, मैं उसमें अपनी मर्जी की चेंजेस करवाना चाहता हूँ। स्टार्टिंग पाथ कहाँ से स्टार्ट हो और एंडिंग पाथ कहाँ से स्टार्ट हो, एंडिंग पाथ कहाँ पे ख़त्म हो, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो और एंडिंग पाथ कहाँ पे ख़त्म हो, मेरी मर्जी के मुताबिक हो। आप अपनी मर्जी के मुताबिक पाथ सेट करवा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये आर्क लेफ्ट हो। सही है। आर्क लेफ्ट हो।
आप अपनी मर्जी से आर्क लेफ्ट बता सकते हो। साथ साथ अगर आप चाहो आप इसको ओके करो, आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप नोटिस करो, आपके पास एक ग्रीन कलर नजर आएगा और एक आपको रेड कलर नजर आएगा। ग्रीन कलर का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट और रेड कलर का मतलब है एंडिंग पॉइंट, कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे एंड हो रहा है। अगर मैं ग्रीन वाले का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और रेड वाले का मतलब एंडिंग पॉइंट अगर मैं दिखाना चाहूँ, जैसे कि मैं इस कंप्यूटर को पहले तो स्क्रीन से बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, कि भाई यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और इसका जो रेड पाथ है इसका मैं रेड पाथ बता देता हूँ कि भाई कहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि मैं रेड पाथ इसको बता देता हूँ कि यहाँ पर होना चाहिए, सही है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से मूव करेगा और यहाँ पर इसका एंड होगा, सही है। अगर मैं आपको एनिमेशन बता दूं और प्ले करूं तो उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी कि कहाँ से आप उसको स्टार्ट करवा रहे हो और कहाँ पे आप उसको एंड करवा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आगे पास ऑप्शन आता है ऐड एनिमेशन का। आप अगर ऐड एनिमेशन पे आ जाओ, ऐड एनिमेशन क्या है कि भाई एक नया एनिमेशन आप ऐड करवा सकते हो इसके अंदर, एक न्यू एनिमेशन, मतलब इसके ऊपर फिलहाल आपके पास कितनी एनिमेशन आ रही है, 1 एनिमेशन आ रही है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर एक और एनिमेशन ऐड करवा सकते हो, जैसे कि मैं कहता हूँ कि इसके बाद क्या हो, इसके बाद ये स्पिन हो, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे दो एनिमेशंस हैं, दो एनिमेशंस का मतलब है कि पहले यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये बाउंस होगा, उसके बाद ये स्पिन होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहो आप इसी के अंदर 3 एनिमेशन डलवा सकते हो। ऐड पे चले जाओ, ऐड पे जाने के बाद अब आप अगर कोई भी एनिमेशन अब आप इसके ऊपर डालते हो, जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये बाउंस बैक करे या फ्लाई आउट करे, ठीक है। अब 3 एनिमेशन ऐड हो गई हैं, पहली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसी तरीके से अगर मैं इसको चला के बता दूं, ये फर्स्ट एनिमेशन, ये सेकंड एनिमेशन और ये आपके पास अभी आएगी थर्ड एनिमेशन। 3 एनिमेशंस आप एक ही ऑब्जेक्ट पे अगर चाहो तो आप एक साथ डलवा सकते हो, सही। एनिमेशन पे आपके पास क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपने जो 3 एनिमेशंस डाली हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कि मतलब आपके पास पहले कौन सी एनिमेशन डले। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया मिल रहा है मेरे पास पहली एनिमेशन कौन सी है, सेकंड एनिमेशन कौन सी है एंड थर्ड एनिमेशन कौन सी है, और कितनी स्पीड में चलेगा कितनी स्पीड में नहीं चलेगा, सही है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से इसको प्ले करके भी देख सकते हो, सही है, कितने टाइम तक चल रहा है कितने टाइम तक नहीं चल रहा। और अगर आप चाहो तो आप इनके टाइम डिले भी करवा सकते हो, जैसे कि मैं कहता हूँ थोड़ा डिले ज़्यादा हो जाए, थोड़ा स्लो स्लो जाए। अब आप चेक करो, थोड़ा ज़्यादा स्मूथ स्लो स्लो आपके पास जा रहा है। अगर आप चाहो तो आप इनके यहाँ पे जैसे कि आप इसका चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये जो सेकंड एनिमेशन है ये सबसे पहले चले। अब आप चला के देखो, पहले रोटेट होगा, सेकंड एनिमेशन बाउंस होगा, सही है, और थर्ड एनिमेशन नीचे जा रहा है। अगर आप चाहो तो आप इनकी अरेंजमेंट भी चेंज करवा सकते हो, तरतीब दे सकते हो। आपकी मर्जी होती है कि पहले कौन सी एनिमेशन प्ले हो बाद में कौन सी एनिमेशन प्ले हो, चेंज कर सकते हो, डिपेंड आप पे करता है, सही है। उसके बाद आपके पास स्टार्ट का बटन है, मैं सारा कुछ समझा रहा हूँ। इसके बाद एक डिज़ाइन बनाते हैं, देखते क्या है। आपके पास यहाँ पे एनिमेशन पेंटर है, ये कहाँ पे यूज़ होता है इसके बाद समझाता हूँ। आपके पास स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट क्या करता है, ऑन क्लिक अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो तब हम इसको करते हैं विद प्रीवियस, ठीक है। अगर कोई और एनिमेशन होती तो मैं उसको कहता कि भाई क्लिक करने पे मत चलो, ऑन प्रीवियस चलो, विद प्रीवियस पीछे वाले के साथ चलो, या आफ्टर प्रीवियस बाद में चलना, सही है। ड्यूरेशन अगर आपको यहाँ पे कितना स्लोमो में चाहिए, आप जितनी स्लोमो करना चाहो आप यहाँ से भी करवा सकते हो, और आप एनिमेशन पेन से भी जाकर आप इसको यहाँ पे ड्यूरेशन को कम और ज़्यादा करवा सकते हो, सही, डिपेंड आप पे करता है। उसके अलावा आपके पास डिले मतलब कितनी देर बाद स्टार्ट हो, तो ये आपको जितनी देर बाद स्टार्ट करना है कि भाई मेरी एनिमेशन क्लिक करने के कितने टाइम बाद स्टार्ट होना चाहिए, आप डिले डाल सकते हो, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है, आप यहाँ पे रिकॉर्ड एनिमेशन करना चाहो, आपकी मर्जी है, आप कोई भी एनिमेशन को पहले और बाद में अगर मूव करवाना चाहो आप यहाँ से भी अगर चाहो तो आप करवा सकते हो, डिपेंड आप पे करता है, सही। उम्मीद है कुछ आइडिया आया होगा। अब इसी को यूज करके एक डिजाइन बनाते हैं, ठीक है।
जैसे कि लाइक मैं पावर पॉइंट पे आता हूँ, एक पेज ले लेता हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एक चाहिए होगा एक पिक्चर। मैं इंसर्ट पे आता हूँ, पिक्चर, दिस डिवाइस और डाउनलोड्स। मेरे पास एक मारियो की पिक्चर है, ठीक है। मैं इसको ये साइज लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रख देता हूँ। और साथ ही साथ इंसर्ट पे एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे कि लिख लेता हूँ सुपर मारियो। इसको सेंटर लाइन किया, टेक्स्ट को बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया। और अगर आपको राइटिंग स्टाइल चेंज करना है तो राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर दी, ये अच्छा लग रहा है सुपर मारियो, ठीक है। साइज थोड़ा सा और अगर आप बड़ा करना चाहो यार करवा दो। ए दैट्स इट, सुपर मारियो, इस तरीके से सही। ये अब अगर मैं इसको प्ले करूं यहाँ पे, अगर इसको मैं प्रेजेंट मोड पे लेके जाऊं, मैं प्रेजेंट करता हूं। अब ये चीज सुपर मारियो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ नजर आ रहा है और कुछ इतना खास इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है। मजा नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ यार कितना मजा आता, ये जंप करके आता, सुपर मारियो भी इस तरह से आता, मजा आता है, राइट। तो आप यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर आ जाओ एनिमेशन साइड पे। एनिमेशन साइड पे आने के बाद अगर आप इसको जाके क्लिक करो, यहाँ पे बाउंस है, तो ये आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं प्रेजेंट कराऊँ तो यहाँ पर आपके पास क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद ये सुपर मारियो एंट्रेंस पे इस तरीके से आ रहा है, सही। अब मैं कहता हूँ मारियो पे भी इसी तरीके से ऑप्शन हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर से जंप करे और यहाँ पर आके स्टॉप करे मेरी मर्जी के मुताबिक। अगर मैं इसको बाउंस देता हूँ तो बस एक ही ऑप्शन डलेगा जिसमें मैं अपनी मर्जी की कोई चेंजेस नहीं करवा सकता, और मैं चाहता हूँ कि मेरी मर्जी की चेंजेस होनी चाहिए। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पर आते हो, मोर मोशन पाथ पे जाते हो। भाई आप अपनी मर्जी के पाथ डिसाइड करवा सकते हो। पाथ पे आ जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पाथ पर आ जाओ, यहाँ पर आओ पाथ। पाथ पे आने के बाद आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, बाउंस लेफ्ट है और बाउंस राइट है। आप चाहते हो कि ये लेफ्ट की तरफ बाउंस करे या ये राइट की तरफ बाउंस करे। मुझे राइट बाउंस करवाना है तो मैं बाउंस राइट लेता हूँ, ठीक है। अब बाउंस राइट लेने के बाद अगेन मैंने आपसे कहा कि एक आपके पास यहाँ पे ग्रीन पॉइंट है और एक आपके पास रेड पॉइंट है। ग्रीन का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रेड का मतलब है एंडिंग पॉइंट है, कहाँ पर एंड हो रहा है। अब जैसे कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट मुझे स्क्रीन के बाहर चाहिए, ठीक है, मुझे नजर रहा है। और एंडिंग पॉइंट मुझे तकरीबन यहाँ पे चाहिए यार, ठीक है। उम्मीद है यार इस चीज की आपको समझ आ रही होगी। स्टार्ट यहाँ से हो और एंड यहाँ पर हो। अब जैसे कि मैं चला के दिखा दूं, लाइक एक और क्लिक करूं तो ये आया, जंप किया और ये यहाँ तक आया। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसी तरीके से थोड़ा सा वापस जाते हैं। मैं कहता हूँ कि यार क्या हो, ये आगे की तरफ जंप करे तो आप इसको आगे करवा सकते हो। खैर वो बात की बात है, बाद में करते। आप यहाँ पे जाके अगर आप चाहो जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जंप होता हो फिर ये नीचे जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, इफेक्ट्स ऑप्शंस पे जाता हूँ और एडिट पॉइंट्स पे जाता हूँ। और एडिट पॉइंट्स पे जाने के बाद आपकी मर्जी है, आप किसी भी पॉइंट को पकड़ के अपनी मर्जी से चेंज करवा सकते हो। जैसे कि मैं कहता हूँ ये जंप यहाँ पे करना चाहिए था, थोड़ा ऊपर जंप करता फिर नीचे जाता। अब चला के देखते हैं, ये सुपर मारियो लिखा हुआ आया। आप दोबारा क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऊपर जंप किया और ये नीचे फिर ऐसा ऐसा जंप होता हुआ आ रहा है। मैं कहता हूँ गुड है, यहाँ तक थोड़ा बेहतर है, गुड है, सही है। अब अगर आप इसको आगे की तरफ लाना चाह रहे हो तो आपने स्टार्टिंग पे एमएस वर्ड पे और चीज़ों पे पढ़ा था कि आप ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हो, ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हो। अब अगर आप चेक करो ये इसके आगे जंप करेगा, आगे जंप किया, समझ आ रही है। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो आप इसको टेक्स्ट को करवा सकते हो। लेकिन अब प्रॉब्लम है, अब एक प्रॉब्लम ये है कि अब अगर आप इसको चलाते हो तो पहले क्लिक करते हो आपका टेक्स्ट आता है, दोबारा क्लिक करते हो फिर आपका मारियो आता है। मैं कहता हूँ यार ये बार बार क्लिक का कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, एक साथ जंप करते हुए आते
तो आप एनिमेशंस पे आ जाओ। एनिमेशंस पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक को हटा के आप इसको कर दे विद प्रीवियस। जब ये चलेगा, सुपर मारियो चलेगा, खुद ब खुद ये भी साथ चलना चाहिए विद प्रीवियस। अब चलाओ, मैं सिर्फ वन क्लिक करता हूँ, दोनों एक साथ जंप करते हुए आ रहे हैं। सही है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, आप इसको चेंज कर दो यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस, कि भाई वन क्लिक पे एक जब ऑप्शन आ जाए तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरे चले। मैं वन क्लिक कर रहा हूँ, ये हुआ, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये दूसरा जंप करता हुआ है। अब आपकी मर्जी, आपको जो जैसा चाहिए, जैसे कि मुझे विद प्रीवियस चाहिए, आपको उसी तरीके से काम मिल सकता है। समझ आ रही है। अगर आपको कोई और एनिमेशन इसके ऊपर आप चाहते हो कि ये जंप करने के बाद भी कुछ करता रहे, आप इसके ऊपर और एनिमेशन डाल सकते हो। अगर आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। आपको वॉइस लगानी है, जैसे कि मैं जाता हूँ शो एडिशनल पे जाता हूँ, यहाँ पे शो एडिशनल ऑप्शंस पे आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद आपको स्मूथ है, स्मूथ कितना, स्मूथ स्टार्ट कितना हो, स्मूथ एंड कितना हो, ठीक है, बाउंस एंड कितना हो, आपकी मर्जी है। आप जितना इसको देना चाहो दे सकते हो। आपको वॉइस लगानी है, आप जाके कोई भी वॉइस लगा सकते हो, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है। अदर साउंड्स पे जाके अगर आपके कंप्यूटर में कोई म्यूजिक पड़ा है, कोई आवाज़ पड़ी है, अगर आप उसको लगाना चाहो यार लगा दो। ठीक है। आप ये मारियो से रिलेटेड कोई म्यूजिक डालो और उसी के ऊपर फिट कर दो, डिपेंड आप करता है। सही है। एनिमेशंस के बाद आपके पास यहाँ पे ये कलर डिम हो जाए, किसी कलर में कन्वर्ट हो जाए, अगर चाहो तो करवा सकते हो। टाइम सेटिंग करवाना चाहो, जो काम आप यहाँ से कर रहे थे वही काम आप यहाँ से भी करवा सकते हो। रिपीट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप रिपीट करवा सकते हो, डिपेंड आप पे करता है। सही है। पहले कौन सा चले ट्रिगर आप अगर कर दोगे तो वो पहले चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और फिर वो बंद हो जाता है। फिलहाल मुझे ट्रिगर वगैरह नहीं चाहिए, मैं नहीं डाल रहा हूँ। समझ आइए। तो इस तरीके से अगर आप चाहो, अगर आप एनिमेशंस पावर पॉइंट पे कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो और आप अपनी एनिमेशन पे थोड़ा सा पॉपअप टाइप की एनिमेशंस डलवाना चाह रहे हो कि लगे यार कुछ इंटरेस्टिंग है, मज़ा कर रहा है, अच्छी चीज़ है, तो अगर आप चाहो तो आप इस तरह के इफ़ेक्ट्स डाल सकते हो। ठीक है। आवाज़ डालना चाहो बाकायदा आप आवाज़ भी डाल सकते हो। तो ये सारे एनिमेशंस आप अपने किसी टेक्स्ट के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी शेप के अंदर डलवाना चाहो आप डलवा सकते हो। उम्मीद है आपको इस क्लास की समझ आई होगी, और कोई भी मसला होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे और मेरी वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।